तो हेलो गाइस, रिएक्ट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो वैसे मैं बता दूं, यूज कॉन्टेक्स्ट भी एक हमारा हुक ही है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फाइल बना लेते हैं अपनी, वही कंपोनेंट्स के अंदर हमेशा की तरह। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट नाम से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस एंटर करते हैं। और एक और फाइल बनानी है आपको, बता देता हूँ कौन सी। आपको बना लो, जैसे मैं नाम रख दूँ नोट स्टेट डॉट जेएस। ठीक है, नोट स्टेट डॉट जेएस। दो फाइल, अभी एक और फाइल बनेंगी बट अभी के लिए समझ लेते हैं। देखो, तीन फाइल। सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस ये 3 स्टेप में होता है। यूज कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो हम समझ सकते हैं ये हमारा 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम इसे क्रिएट करते हैं, फिर दूसरा हम इसको प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा फिर हम इसको यूज करते हैं। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस में मैं इसको क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने का तरीका, जैसे मैं लिख दूं कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख दूं नोट कंटेक्स्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कंटेक्स्ट, नोट कंटेक्स्ट इक्वल्स टू यूज, सॉरी यूज नहीं, क्रिएट। हमें क्रिएट करना है ना सबसे पहले, तो क्रिएट यहाँ पे करना, फिर कंटेक्स्ट, क्रिएट कंटेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, क्रिएट कंटेक्स्ट। अब ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नोट कंटेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, और जैसे ही आप क्रिएट कंटेक्स्ट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ता है यूज करने के लिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है जब आप लिखते हो उसे। ठीक है, और नोट कॉन्टेक्स्ट को हमें कर लेना इंपोर्ट। जाना नोट स्टेट डॉट जेएस में, इस फाइल में आर एफ सी ई। ठीक है, आर एफ सी ई करके फंक्शनल कंपोनेंट से बना लेना। अब देखो, आपको पहले सबसे पहले ये हटा देना। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है और एक चीज है, इससे भी पहले ये हटा देना। यहाँ पे सबसे पहले उस जो हमने ये बनाया था ना, इंपोर्ट डिफॉल्ट नोट कंटेक्स्ट, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो क्योंकि ये यहाँ पे यूज होगा। तो इंपोर्ट नोट कंटेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। और अब यहाँ पे क्या करना, रिटर्न के अंदर क्या करना है, मैं बता देता हूँ क्या करना है। सेम टू सेम ऐसे करना, नोट कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। क्यों नहीं रहा प्रोवाइडर, आ गया प्रोवाइडर। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। आपको सिंपली ऐसे करना है और यहाँ पे प्रॉप्स पास कर देना। मैं बताऊंगा वो क्यों। ठीक है, वो अभी मत सोचना क्यों, क्या ये प्रॉप्स क्या हो रहा है। और यहाँ पर करना प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो प्रॉप्स और प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रॉप्स वाली में, कि प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन क्या होता है। देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो नोट स्टेट हम बनाते हैं ना, नोट स्टेट वो फाइल है जिसके थ्रू हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं ना, क्रिएट। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करा, यहाँ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे प्रोवाइड करने से क्या होगा कि यही जो हम फाइल बना रहे हैं ना, हम सब जगह एक्सेस कर सकें। उसके लिए हमें app.js के अंदर जाना है और यहाँ पे लिखना है, इस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, यानी नोट स्टेट फाइल को हमें कर लेना है। ठीक है, नोट स्टेट फाइल को मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जो भी हम आने वाले कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे कोई और भी कंपोनेंट हो गया, वो सब हम नोट स्टेट के अंदर बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं होम। ठीक है, होम वैसे है नहीं, होम पेज मेरा शायद है। ठीक है, होम मैं यहाँ लिख दूं, तो जो होम मैंने कंपोनेंट बनाया होगा ना, वो सब अब नोट स्टेट के अंदर हम लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं,
ताकि हम जो नोट स्टेट के अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया उसको यूज कर सकें, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे सेव कर देना अभी, और नोट स्टेट डॉट जेएस में जाना। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब सिंपली आपको यहाँ पे एक फंक्शन बना देना है जो आप फंक्शन को बार बार यूज करोगे। मतलब देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है, देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो उसे अलग अलग कंपोनेंट्स में यूज कर सको। अब देखो हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स में हमने सेम देखा, बट हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स और इसमें अंतर यह है कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स भी हम दूसरों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बनाया एक के अंदर एक कर सकते हैं, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस ये होता है, वो सिंपल के लिए यूज होता है। मतलब तुम एक या दो में कर सकते हो, लेकिन मानो एक के अंदर एक है, फिर उसके अंदर भी दो है, फिर उन दो के अंदर चार हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्स में ना HOC यानी हाई ऑर्डर कंपोनेंट हमारा वर्क नहीं करता, तो वहां हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जब भी आ जाता है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं जहां पे हमें प्रोवाइड करनी पड़े अपने कंपोनेंट फाइल्स के अंदर फाइल्स के अंदर, तो वहां पे हम यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क इतना है हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स में और यूज कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे बना लेता हूँ काउंट कॉमा सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। यूज स्टेट और 0 से, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ अपडेट का। तो यहाँ पे कुछ नहीं, कॉन्स्ट अपडेट, ये क्या करेगा कि अपडेट कर देगा, ठीक है। फेड एरो फंक्शन बना रहा हूँ सिंपल से, ठीक है। तो क्या करेगा, सेट काउंट को, ये क्या करेगा, सेट काउंट को काउंट प्लस 1 कर देगा, ठीक है। इसका काम इतना होगा, बन गया। ये फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करना, हमें सिंपली यहाँ पे आना है नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में, और यहाँ पे लिखना है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के अंदर हमें पास कर देना है क्या, ये दोनों काउंट और अपडेट फंक्शन को, ताकि हम इनको यूज कर सकें। दिखाता हूँ कैसे। आपको एक और कर्ली ब्रेसेस लगाना है, यहाँ पे काउंट कॉमा अपडेट, ठीक है। काउंट कॉमा अपडेट, ये दोनों चीजों को यहाँ पे पास कर देना। अब देखो इससे होगा क्या, फिर एक बार स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्रिएट किया, यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ तक तो सब कर लेंगे। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये करना, और जो जिसमें हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करा जिस वेरिएबल में, उसको इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। सारा खेल आता है नोट स्टेट में। यहाँ पे हम उस फंक्शंस को बनाते हैं जिनको हमें बार बार यूज करना, उन फंक्शंस को बनाते हैं। बस इतना याद रखना, जिस फंक्शन को हमें बार बार यूज करना ना, जिस उसको यहाँ पे हम बनाते हैं। तो हमें जैसे मेरे को एक काउंट फंक्शन बार बार यूज करना है कि हम कहीं क्लिक करें और वो काउंट होता जाए, है ना। ऑन क्लिक पे क्या करें, काउंट बढ़ता जाए, जैसे 1 2 3 4 हर क्लिक पे। तो मुझे वो फंक्शन बनाने के लिए आप सबको पता है, सबसे पहले सेट स्टेट करना पड़ेगा, मतलब यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा, फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो उसे मैंने अपडेट फंक्शन में कर लिया। तो अब क्या करना है, उस फंक्शन को यूज करने के लिए, देखो जो फंक्शन बनाया उसे यूज करने के लिए इसे हमें एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने का तरीका कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जो हमने नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर बनाया था ना, ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है उन फंक्शन को अलग अलग जगह पे, इसलिए हम डॉट प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइडर में क्या वैल्यू होगी, यानी क्या हम पास कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं हम अपडेट, यानी जो फंक्शन हमने बनाया था कि जब भी कोई मतलब जहां पे भी हम बनाने वाले हैं, तो जब भी हम करें तो अपडेट फंक्शन का यूज कर सकें। अपडेट फंक्शन से क्या होगा, सेट काउंट 1 हो जाएगा, मतलब काउंट बढ़ने लग जाएगा। और काउंट भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये काउंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काउंट बढ़ेगा तो हमें कहीं दिखाना भी तो है। वो जो शो करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, काउंट की मदद से, ठीक है। यानी देखो यूज स्टेट में दो वैल्यूज होते हैं, सेट काउंट जो है सेट करता है, काउंट जो है उनको इंक्रीज, यानी जो भी अपडेट होता है उनको शो करता है। तो उसके लिए भी मैंने काउंट और अपडेट दोनों को एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नोट स्टेट कंप्लीट हमारा। अब बनाते हैं तीसरी फाइल जिसमें हम इनको यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक फाइल तो बनानी पड़ेगी ना कोई जिसमें हम यूज कर सके इनको। बना के हम बना तो लिया हमने, अब देखे तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसके लिए बना लेना कॉन्टेक्स्ट यूज नाम से। यूज कॉन्टेक्स्ट एक खुद एक
वो होती है, क्या कहते हैं, हुक्स है, इसलिए मैं नाम कॉन्टेक्स्ट यूज रख रहा हूँ इसका, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे भाई RFC करके फंक्शनल कंपोनेंट ये क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज करने के लिए सबसे पहले देखो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट। जैसे मैं बना लेता हूँ, किस नाम से बनाऊं वेरिएबल, चलो ए ले लेता हूँ, अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ए। तो यहाँ पे हमें देखो उसको यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब यूज कॉन्टेक्स्ट हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना, सोचो। हमें यूज करना है नोट कॉन्टेक्स्ट को। इसी के अंदर तो हमने सारी वैल्यूज प्रोवाइड करी है, देखो नोट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने सारी वैल्यू प्रोवाइड करी है, क्या क्या, काउंट और अपडेट। तो हमें यूज कॉन्टेक्स्ट है ना, इसके अंदर एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्या, नोट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, नोट कॉन्टेक्स्ट। और अपने आप ये इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज करने के लिए, ठीक है। अब ए में क्या हो गया, ये चीज आ चुकी, नोट कॉन्टेक्स्ट की जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, अपडेट, काउंट, वो सब इस ए के अंदर स्टोर हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो H1 टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर मेरे को काउंट करना है। चलो उससे भी पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बटन, ठीक है, बटन, इसमें लिखता हूँ क्लिक, सॉरी, इसमें काउंट लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, क्योंकि जब भी हम क्लिक करेंगे इस पे तो काउंट होगा, ठीक है। और ऑन क्लिक पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक पे क्या करते हैं, ए, ठीक है, डॉट अपडेट बनाया था ये फंक्शन हमने, देखो ए के अंदर वो फंक्शन आ गया होगा अपडेट। अब उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, ए के अंदर से हमें अपडेट लाना, तो ए डॉट अपडेट, ये तो सिंटेक्स आप सबको मालूम होगा। और ए डॉट काउंट, क्योंकि हमें काउंट बढ़ाना है कहीं, तो ए डॉट काउंट। अब इसको करते हैं सेव, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यूज में ये चीज हमने फिक्स कर दी कि ये करने पे ये होगा। अब जाके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट कर लेना है, क्या, किसको, कॉन्टेक्स्ट यूज को, सेव करना। अब देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। और एक चीज का ध्यान रखना, जो भी हम जहां पे भी हम यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट को, वो सब नोट स्टेट के अंदर आएगा। अगर बाहर लिख देते हो, इसको मैं जैसे बाहर लिख देता, तो फिर मैं यूज नहीं कर पाता जो जो चीजें हमने बनाई हैं। तो सक्सेसफुली हो चुका है। आया नहीं, ये आ चुका। ऐसा करता हूँ, इसे सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटर करने के लिए मैंने पहले से CSS लिख दी है सेंटर वाले की, तो इसको सिंपली मुझे क्लास नेम देना है। मैंने पहले ही CSS लिख रखी है क्लास नेम की, ठीक है। तो इसका नाम मैंने सर्च बार रख रखा है, SEARCH, सर्च बार, ठीक है, बार। सेव करता हूँ, कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली, ये सेंटर में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो देखो क्लिक कर रहा हूँ, हाँ, वो थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ले रहा था, देखो काउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मैं बता रहा था, जैसे हम नोट स्टेट के बाहर हम इसको कर देते हैं, जैसे मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, कट कर लेता हूँ और इसे मैं एक काम करता हूँ, नोट स्टेट के बाहर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो देखना अब जो है ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये इससे बाहर हम यूज कर रहे हैं। तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी नोट कॉन्टेक्स्ट की, इसे मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो भी हमने नोट स्टेट के अंदर प्रोवाइड किया था ना, अब उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट यूज में, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट यूज जो है इन दोनों के बाहर, यानी नोट स्टेट के बाहर मैंने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखो कंपाइल भी सक्सेसफुली हो चुका है, और मैं जाऊं तो यहाँ पे कुछ आ भी नहीं रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट यूज जो है बाहर कर रखा है। चाहे मैं कितना भी रिफ्रेश कर लूँ, कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको अंदर करता हूँ और यहाँ पे कर दूं पेस्ट, ठीक है, सेव करता हूँ, कंपाइल होने देते हैं। कंपाइल हो रहा भी, इसलिए आएगा नहीं वहाँ पे, एक बार कंपाइल हो जाए, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ तो देखना अब ये यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, ठीक है, काउंट भी चल रहा है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ यही था। तो होप करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीजें। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।